इस तरह के सिंपल सवाल यार, ये मिस नहीं करने कभी भी। इस तरह के ये फ्री का गिफ्ट है तुम्हें भगवान की तरफ से कि आओ और ISI क्लियर करो। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बच्चे, जो ब्लंडर करेंगे बच्चे, वो ये करें f' अगर पॉजिटिव है तो मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव है डिक्रीज कर रहा है। का ग्राफ और माइनस f(x) का ग्राफ इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर अबाउट x एक्सिस। लेकिन ग्राफ हर बच्चा जो जेई क्वालिफाई करता है, ISI क्वालिफाई करता है, उसका अच्छा होता ही आता है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू एम्ब्रेस। Hi everyone, good evening, namaskar, sat sri akal, salam alaikum. I hope you are all well, fine, healthy, safe. Great to have you guys. हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी ISI जर्नी पे, ISI सीरीज पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलस के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर ISI के अंदर आए हुए हैं। एंड आज मेनली हम UGA वाले क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले हैं। एंड तुम्हें ये बताना चाहता हूँ इन क्वेश्चंस के जरिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है। ऑफ कोर्स जो आज हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस वो बहुत ही कॉमन टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। इन कॉन्सेप्ट्स पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिपीटेडली आए हुए हैं ISI के ऊपर, तो ये कॉन्सेप्ट्स मिस नहीं करने हैं कभी भी। एंड सिंस ये कैलकुलस का टॉपिक है, एंड सो दिस इज primarily for the students who are currently in class 12th right now and have done calculus or are doing calculus. So let us get started. So this is about me. ये Telegram ID है. You can always reach out. So this is the first question on calculus. What is the value of the following integral? Integration है tan inverse x by x का. Integration from 1 by 2014 to 2014. This is the question and these are the options. ये 2014 के अंदर ये question आया हुआ था. So तो यार ब्रह्मांड में कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स इस तरह की हो, रेसिप्रोकल लिमिट्स, एक चीज जो हमेशा करनी है, हमेशा वर्क करेगी, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन, रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूशन। तो यार यहां पर इसको आई मानते हैं। I इज 1/2014 to 2014 tan इनवर्स x by x dx। ठीक है, तो यार यहां पर ना तुम्हें आदत पड़ जानी चाहिए विद एक्सपीरियंस कि ये लिमिट्स हैं 1/2014 ये रेसिप्रोकल लिमिट्स हैं। तो मैं यहां पर सिंस ये फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेबल नहीं है, आई एम नॉट एबल टू इंटीग्रेट दिस काइंड ऑफ फंक्शन, तो क्या किया जाए, या तो बाय पार्ट्स लगाया जाए। बाय पार्ट्स से हो तो जाएगा बट इट माइट टेक सम टाइम। ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन log x आता है तो वो तो अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये log s में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट इज गोइंग टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट इन द लॉन्ग रन। तो यार यहां पर ये लिमिट्स का फायदा उठाया जाए। ये लिमिट्स का फायदा कैसे उठाता है? जब भी इस तरह की रेसिप्रोकल लिमिट्स आती हैं तो वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज डू इज x इज इक्वल टू 1/t सब्स्टिट्यूट कर दो, हमेशा काम करेगा। सो dx देखो, dx इज -1/t² dt, dx इज -1/t² dt। लिमिट्स देखो, x अगर 2014 है सो t का वैल्यू 1/2014 होगा, एंड x अगर 1/2014 है सो t का वैल्यू 2014 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगी? तो नीचे 2014 आ जाएगा, ऊपर 1/2014 आ जाएगा। tan इनवर्स 1/t 1/t dx इज -1/t² dt डिवाइडेड बाय 1/t। सो एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां पर अगर मैं लिमिट दोबारा वापस से चेंज करूं, बिकॉज चेंज करने का फायदा ये होता है कि यार मैं इसको और इसको कंबाइन कर सकता हूं, ये भी i है, दिस इज ऑल्सो i। सो चेंज करने का फायदा है कि यार मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं। सो अगर मैं दोबारा लिमिट्स को उल्टा करता हूं, माइनस साइन आएगा, एक माइनस साइन ऑलरेडी है तो पॉजिटिव बन जाएगी चीजें। तो यहां पर 1/2014 से 2014 tan इनवर्स 1/t डिवाइडेड बाय t dt डिवाइडेड बाय t dt। अब इसका फायदा ये हुआ कि यहां पे नीचे t है नीचे, तो इसको हम बेसिकली इसको हम ये से भी कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली 1/2014 से 2014 tan इनवर्स 1/x/x dx। एक ही बात है, बिकॉज वेरिएबल है, वेरिएबल में हम कभी भी नाम चेंज कर सकते हैं। तो यार यहां पे फायदा क्या हो, नीचे दोनों का x है, लिमिट सेम है दोनों की, यहां पर tan इनवर्स x है, यहां पर tan इनवर्स 1/x है, कोई बात नहीं, कंबाइन तो कर सकते हैं ना। अगर ये भी i है ये भी i है तो आई थिंक आई शुड बी कंबाइनिंग बोथ द i's। सो 2i का वैल्यू लिमिट्स 1/2014 से 2014 हो गया। 2014 से 2014 नीचे x ही आएगा, नीचे x ही आएगा, ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x।
tan inverse of x plus tan inverse of 1 by x, और ये जो चीज होती है tan inverse of x plus tan inverse of x 1 by x, या फिर cot inverse x बोल सकते हैं, this is actually pi by 2. So pi by 2, which is the constant which can come out 1 upon 2014, say 2014 1 upon x dx. So 2i का value is pi by 2. 1 upon x is log x. Limit from 1 upon 2014 to 2014. So pi by 2 log 2014 minus log 1 upon 2014. माइनस जाके प्लस आ जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी पाई इनटू लॉग 2014. ठीक है, 2 log 2014 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 2i का वैल्यू है, दिस इज एक्चुअली 2i. So I का वैल्यू इज गोइंग टू बी पाई बाय 2 log 2014, दैट इज ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट. तो यार ये वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन सिंपल होते हैं. यूजीए के अंदर इट इज वेरी इजी टू स्कोर. अगर तुम जेई का अच्छा खासा प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो यूआईएसआई के अंदर यूजीए पोर्शन में डेफिनेटली अच्छा करोगे. एंड उल्टा भी, अगर तुम सिमिलरली आईएसआई का प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ्स के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो जेई मैथ्स वाला पोर्शन तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा. सो ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं. एडवांस में और यहाँ पे यूजीबी, यहाँ पे एडवांस में, उसमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बट यूजीए में आई थिंक फर्स्ट राउंड आराम से क्लियर हो जाता है उन बच्चों का जिनके कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा क्लियर है. राइट, सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन इंटीग्रेशन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फंक्शन e to the power kx satisfies this equation for. ये फंक्शन है y is equal to e to the power kx. ठीक है, ये y is equal to e to the power kx है. y is equal to e to the power kx satisfies this differential equation for exactly one value of x, one value of k, exactly two values of k, exactly three distinct values of k, infinitely many values of k. तो यहां पर है सिंपल सी चीज है. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना है, तुम यहां पे डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हो. सो y अगर e टू द पावर kx है, सो dy बाय dx ये हो जाएगा k टाइम्स e टू द पावर kx. d2y बाय dx2 ये हो जाएगा k स्क्वायर टाइम्स e टू द पावर kx. बस पुट कर दो वैल्यूज, जस्ट पुट द वैल्यूज. सो d2y बाय dx2 इज k स्क्वायर e टू द पावर kx प्लस dy बाय dx इज k e to the power kx multiply by dy by dx is k e to the power kx minus y is again e to the power kx is equal to y, which is e to the power kx. Y is e to the power kx into dy by dx is k into e to the power kx, k into e to the power kx. So e to the power kx यहां से और यहां से निकाल के ये दोनों कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा यहां पे सिर्फ k स्क्वायर प्लस k into k minus 1 is equal to k. So this is actually a cubic in k. cubic है k में, तो सॉल्व तो कर ही सकते हैं. हो गया क्वेश्चन. तो इस तरह के सिंपल सवाल यार, ये मिस नहीं करने कभी भी. इस तरह के ये फ्री का गिफ्ट है तुम्हें भगवान की तरफ से कि आओ और आईएसआई क्लियर करो. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नेवर टू बी मिस. 2019 में आता है, बहुत रिसेंट एग्जाम में. ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले का क्वेश्चन है जो कि बहुत डिफिकल्ट या आसान है. तो ये बहुत रिसेंट ईयर के ट्रेंड्स दिखा रहा हूं मैं तुम्हें. सो यहाँ पे क्या होगा, सो k कॉमन, k प्लस 1 इंटू k माइनस 1 माइनस k इज इक्वल टू 0. सो एक तो k कॉमन है. अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बच्चे, मैं गलती बता देता हूँ पहले. जो ब्लंडर करेंगे बच्चे वो ये करेंगे, ये कैंसिल करके बच्चे बोलेंगे k स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू सर 1 है, k स्क्वायर का वैल्यू 2 है, k का वैल्यू प्लस माइनस √2 है. दिस इज द ब्लंडर, द बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट पाप जो तुम कर सकते हो. k स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 1 है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कितनी वैल्यूज ऑफ k है. तो तुम तो मार्क करोगे ये 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ k, जो कि गलत है. कभी भी ना ये कैंसिल नहीं करना जिंदगी में. जिंदगी में कभी भी तुम कैंसिल करते हो तो एक चीज अजम्पशन हो जाती है मैथमेटिक्स में खुद ब खुद, दैट जो भी तुम कैंसिल करो वो चीज जीरो नहीं है. बट ये कहां बोला है किसने कि जीरो नहीं है? जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. तो यार इसकी बजाय सर क्या करें, इसकी बजाय सो k इंटू k प्लस 1 इंटू k माइनस 1 माइनस k इज इक्वल टू 0. सो k कॉमन, यहाँ k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहां से ना एक वैल्यू k 0 भी आ गई और k स्क्वायर इज इक्वल टू 2. सो k यहां से प्लस माइनस √2 आ गया. सो 3 वैल्यूज होगी, कौन कौन सी, 0 प्लस √2 एंड माइनस √2. सो दिस इज ट्रू फॉर 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ k. 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ k के लिए दिस इज गोइंग टू बी वैलिड. आई होप दिस इज क्लियर. अगर तुम यहाँ पे कैंसिल कर देते
तो 2 आंसर आता जो कि बिल्कुल गलत हो जाता तुम्हारा, एंड फ्री के जो मार्क्स जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलते। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखा करो, बिकॉज उनको भी पता है कि ये ऐसी चीजें हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, एंड दैट इज वाई रिपीटेडली इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वो लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सपोज द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to a10x to the power 10 plus a9x to the power 9 and so on, a1x plus a0 are real and smaller than 1। तो सभी के सभी जो रूट्स हैं ना वो रियल हैं, सभी के सभी रूट्स रियल हैं और 1 से छोटे हैं। देन फॉर एनी सच पॉलिनोमियल द फंक्शन, ये जो फंक्शन है वेयर x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। ये हमारा सवाल है। तो कभी भी यार फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर चेक करना होता है, इफ यू हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो एक चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स। डेरिवेट कर दो भाई, डिफरेंशिएट जैसे ही करोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि यार ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज एफ डैश एक्स इस तरह के फंक्शंस में एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव है डिक्रीज कर रहा है। अगर तुम क्लियरली नहीं बता पा रहे या फिर ये पता लग रहा है कि कभी पॉजिटिव हो सकता है कभी नेगेटिव हो सकता है, तो फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलो एफ डैश एक्स देखते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो 10 ए टू द पावर 10x अपॉन 10 प्लस 9 a9 e to the power 9x by 9 and so on a1 e to the power x plus a0। ये चीज आ गई, 10 से 10 a9 से 9। सो f dash x सिंप्लीफाइड वे में क्या आ जाएगा, a10 e to the power 10x, a9 e to the power 9x, a8 e to the power 8x, a1 e to the power x plus a0। so f dash x का simplified version is going to be this: a10 e to the power 10x, a9 e to the power 9x, a8 e to the power 8x, a1 e to the power x plus a0। x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो e to the power 10x, of course x अगर पॉजिटिव है, x अगर 0 से बड़ा है, e to the power x का ग्राफ अगर हम देखें, if you have a look at the graph of e to the power x guys, x अगर पॉजिटिव है तो e टू दी पावर x का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो ये जो टर्म्स है ना, these all terms are greater than 1। x अगर पॉजिटिव है e टू दी पावर 10x, e टू दी पावर 9x, e टू दी पावर 8x, e टू दी पावर 7x, e टू दी पावर x, ये सारी की सारी 1 से बड़ी है। ठीक है, बट a10, a9, a8, a0, a1 के बारे में हमें कुछ दिया नहीं हुआ। We are given nothing about a0, a1। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, they can be negative as well as positive। I hope this is clear। ठीक है, रूट्स के बारे में भी कुछ नहीं दिया हो कि रूट्स रियल तो हैं, इसके रूट्स रियल तो हैं, बट सारे के सारे 1 से छोटे हैं। ऑल द रूट्स आर 1 से छोटे। ठीक है, सारे के सारे रूट्स 1 से छोटे हैं। तो यहां बोल सकता हूं कि यार यहां पर अगर सारे के सारे रूट्स 1 से छोटे हैं, सोच के देखो, सारे के सारे 10 के 10 रूट्स 1 से छोटे हैं, तो a0, a1, a2, a3, a2 और 10 के बारे में, कोएफिशिएंट्स के बारे में मैं जानकारी दे सकता हूं। अगर देखो कहीं से अगर मुझे ये समझ में आ जाता है कि सारे के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, सारे के सारे कोएफिशिएंट्स, ऑल दिस कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, ऑल दिस कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, एंड ये वाली वैल्यू सारी की सारी 1 से बड़ी हैं, तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव रहेगा। अगर मेरे को दिख जाता है कि ये सारे के सारे कोएफिशिएंट्स नेगेटिव हैं, सारे के सारे कोएफिशिएंट्स नेगेटिव हैं, तब भी सेंस बनता है, बिकॉज सारे के सारे वैल्यूज एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा तो फंक्शन आगे डिक्रीजिंग होगा। अगर मैं कुछ भी ऐसा नहीं बना पाता हूं, if I'm not able to make any consensus कि a0, 8, 9, 8, 8 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ बना नहीं पाता, तो it can be increasing also, decreasing also। Now it is given that ये जो पॉलिनोमियल है इसके रूट्स रियल हैं एंड स्मॉलर देन 1 है। सारे के सारे रूट्स रियल हैं, 10 के 10 रूट्स रियल हैं और 1 से छोटे हैं। 10 के 10 रूट्स रियल हैं और 1 से छोटे हैं। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूं कि यार ये पॉलिनोमियल कुछ ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा भी हो सकता है, और उल्टा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, अगर मान लेते हैं कि a10 पॉजिटिव है, a10 पॉजिटिव है, ये 1 है, तो रूट्स इस तरह से हो गए, सभी के सभी रूट्स 1 से छोटे हैं, तो कुछ ऐसा नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लिया।
अगर A10 नेगेटिव है तो ये चीज उल्टी हो जाएगी, बिकॉज तब भी सेम रूट्स होंगे ना। इफ A10 इज नेगेटिव और मैं बोल दूं कि सारे के सारे पूरी इक्वेशन को -1 से माइनस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई एवरी इक्वेशन बाय -1, देन आल्सो इट इज गोइंग टू हैव 10 रूट्स ओनली। ठीक है, अगर इस इक्वेशन के 10 रूट्स हैं और ये इक्वेशन ऐसी दिखाई दे रही है, अगर मैं पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बोल सकता हूं कि पूरी इक्वेशन उल्टी दिखाई देगी, बिकॉज ये तुम्हें पता होना चाहिए कि fx का ग्राफ और -fx का ग्राफ इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर अबाउट x एक्सिस। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये तुम्हें बेसिक फंक्शंस की चीजें पता है। ठीक है, तो अगर A10 नेगेटिव है, मतलब सब नेगेटिव है इस तरह, तो पूरा का पूरा ग्राफ नेगेटिव उल्टा बन जाएगा, पूरा का पूरा ग्राफ उल्टा बन जाएगा और इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। तो बोल सकता हूं कि यार A10 पॉजिटिव भी हो सकता है, A10 नेगेटिव भी हो सकता है। A10 कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो एंड A10 कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। गाइस सोच के देखो, अगर सारे के सारे, अगर A10 पॉजिटिव है और मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, ऑल द कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, अगर सारे के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसके रियल रूट्स नहीं हो सकते। इफ ऑल द कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव इट कैन नॉट हैव अ रियल रूट, बिकॉज सोच के देखो ना, अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, x अगर नेगेटिव हुआ तो तब हो सकता है, x अगर नेगेटिव हुआ तो सारे के सारे रूट्स नेगेटिव हो सकते हैं। बट अगेन द आइडिया इज A10 कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, A10 कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि अगर A10 पॉजिटिव भी हो सकता है, A10 नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इट कैन बी इंक्रीजिंग ऑल्सो एंड डिक्रीजिंग ऑल्सो। सो दिस वुड बी द राइट आंसर। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा इंक्रीजिंग होगा या फिर हमेशा डिक्रीजिंग होगा। A10 पॉजिटिव भी हो सकता है, A10 नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज अगर A10 पॉजिटिव हुआ तो मैंने देख लिया इस तरह का फंक्शन बन सकता है। A10 नेगेटिव भी हो सकता है, तब भी उसका 10 रूट्स होंगे, तो ये उल्टा फंक्शन बन जाएगा। तो A10 कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, A10 कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। In that case, the function is either increasing or decreasing. I hope this is clear to everyone. Chalo, moving on. This question. F is a function, twice differentiable function such that T-I-A-B-L-E such that d2 fx by dx2 is positive for all x, मतलब f डबल डैश x हमेशा पॉजिटिव, f डबल डैश x हमेशा पॉजिटिव है for all x. Suppose f of 0 1, f of 1 is 4, f of 0 1 है, f of 1 4 है, then what is not a possible value of f of 2? Which of the following is not a possible value of f of 2? f of 2 की कौन सी पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती 7, 8, 9, 10 में से? अब यार इसको तुम ग्राफ से भी कर सकते हो, इसको तुम बिना ग्राफ से भी कर सकते हो। सो अगर हम ग्राफ से देखना चाहते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट द ग्राफ। 0 पे वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 पे वैल्यू 4 है, और फंक्शन हमेशा ना कॉनकेव अपवर्ड्स है। कॉनकेव मतलब हथेली ऐसे रखोगे तो ऊपर को फेस करेगी। सो दिस कर्व इज कॉल्ड कॉनकेव अपवर्ड्स। 1 पे वैल्यू 4 है, ठीक है। सो 0 पे वैल्यू 1 है, 1 पे वैल्यू 4 है, 1 पे वैल्यू 4 है। अगर तुम यहां पे लीनियर भी बनाते हो ना तो 2 पे वैल्यू 8 होनी चाहिए, बट फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड्स है, फंक्शन जो है कॉनकेव अपवर्ड्स है, तो मुझे जो आइडिया दिखाई दे रहा है कि यार मिनिमम वैल्यू तो 8 होगी। मिनिमम वैल्यू वैसे तो 8 भी अटेन नहीं होने वाली, 8 भी अटेन नहीं होने वाली, बिकॉज अगर कॉनकेव अपवर्ड्स है तो यार ये ग्राफ इससे निकलेगा। तो 2 पे वैल्यू इसके हिसाब से 8 होनी चाहिए। तो वैसे तो 8 भी अटेन नहीं चाहिए, तो अगर मुझे एक मार्क करना है तो ये मार्क करूंगा मैं, ठीक है। दिस इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। अब हम इसको फॉर्मली करते हैं, लेट अस डू दिस फॉर्मली। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका या तो रोल्स थ्योरम या LMVT, लैग्रेंज मीन वैल्यू। तो मैं पहले 0 और 1 पे लैग्रेंज मीन वैल्यू लगाता हूं। सो वी नो दैट f of 0, so f of 1 minus f of 0 upon 1 minus 0 is f dash of c for c belonging to 0 to 1. f of 1 minus f of 0 is 1 upon 1 minus 0 is f dash of c for some c belonging to 0 to 1. This is true. f of 1 कितना है? f of 1 है 4 minus 1 upon 1 is f dash of c which is 3. So 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं एक ऐसा c होगा जहां पर f डैश ऑफ c का वैल्यू 3 के बराबर है। ओके, बहुत दूर। अब बात करते हैं 1 से 2 के बीच में क्या होने वाला है, बिकॉज हमें अल्टीमेटली एलएमविटी तो 1 से 2 के बीच में लगाना है। तो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज f डैश ऑफ d फॉर सम d बिलोंगिंग टू 1 to 2। 1 to 2 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बट मुझे यह पता है कि f डबल डैश ऑफ x पॉजिटिव है, इसका मतलब f डैश ऑफ x इंक्रीजिंग है। f डैश x इंक्रीज कर रहा है भैया, तो 1 से 2 के बीच में कहीं ना कहीं ये c ऐसा है, यहां पे कहीं ना कहीं d है। तो d अगर c से बड़ा है तो बोल सकते हैं सिंस f डैश ऑफ x इंक्रीजिंग है तो f डैश ऑफ d हमेशा f डैश ऑफ c से बड़ा होगा। d अगर वैल्यू 1 से 2 के बीच में है और c अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो f डैश ऑफ d का वैल्यू f डैश ऑफ c से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। f डैश इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, f डैश एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f डैश ऑफ d f डैश ऑफ c से बड़ा होगा। f डैश ऑफ c जो है वो 3 है, इसका मतलब f डैश ऑफ d 3 से बड़ा होगा। f डैश ऑफ d 3 से बड़ा होगा, तो भाई यहां पर बस 3 से बड़ा कर दो, खत्म हो गया। सो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 का वैल्यू जो है वो 4 है, अपॉन 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3, f ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 7। सो f ऑफ 2 का वैल्यू इसके हिसाब से 7 से बड़ा होना चाहिए, तो दिस वैल्यू इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। 7 से वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, सुपर सुपर। चलो, तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है भाई, 2021 का क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। 2016 fx is maximum of cos x comma x square, x belongs to 0 to pi by 2, x naught is a solution of the equation cos x is equal to x square in 0 to pi by 2, then fx is continuous, fx is not continuous, fx is continuous everywhere and differentiable only at x naught, and fx is differentiable everywhere except at x naught. So which of these four is true? तो यार ये मैक्सिमम फंक्शन आता है ना, तो वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू डू दिस इज यूजिंग ग्राफ। ग्राफ से चीजें बहुत ज्यादा आसान बन जाती हैं। सो ग्राफ इज समथिंग दैट यू हैव टू एम्ब्रेस। बहुत सारे बच्चे एक्चुअली ग्राफ से ना बहुत डरते हैं, एंड यही कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर अगर हम ग्राफ छोड़ दें विल इट बी ओके? नो गाइज, इट इज नॉट गोइंग टू बी ओके, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो लॉजिकली इंट्यूटिवली ग्राफ से होती हैं। जे एडवांस की बात करें, आईएसआई की बात करें, यूजीए की बात करें, यूजीबी की बात करें, या फॉर्मल क्वेश्चंस की बात करें, मैं तो इनफॉर्मल्स की बात कर रहा हूँ। इनफॉर्मल में अगर तुम ग्राफ्स बढ़िया तरीके से करते हो तो जेई मेन, जे एडवांस में बहुत अच्छी तरीके, यूजीए में यहाँ पे कोई तुम्हारा सोल्यूशन देख नहीं रहा, ठीक है, वहां पर तो यार तुम बहुत ज्यादा तुम आगे निकल सकते हो बाकी बच्चों से जिनका ग्राफ वीक है। सो ग्राफ से समथिंग जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना ही है, जबरदस्ती स्ट्रॉन्ग करना है, एंड इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज अलाउड ही नहीं है, बिकॉज दिस इज वन थिंग जो तुम्हारा करियर डिटरमिन करने वाली है। सो 0 से पाई बाय 2 cos x x स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? एक बार y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो हमने ड्रॉ कर लिया। सो दिस इज y इज इक्वल टू cos x। एक बार हम ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू x स्क्वायर इज दिस ग्राफ, y इज इक्वल टू x स्क्वायर इज दिस ग्राफ 0 से पाई बाय 2। तो यहां पर देयर इज अ सॉल्यूशन, इट हैज अ सॉल्यूशन दिस x naught. x naught is the solution of the equation cos x is equal to x square. ये x naught है। तो 0 से pi by 2 में इसका ग्राफ किस तरीके से दिखेगा? So what is going to be the graph? So since we are talking about the maximum value, so at any point whatever is the maximum out of the two we are going to take. तो यहां पर 0 से it is going to be cos x. x naught के बाद से it is going to be x square. So just look at this red graph. So this is fx, ये fx है, ठीक है। तो 0 से पाई बाय 2 ग्राफ इस तरीके से बनेगा। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द ऑप्शन, तुम्हें और कुछ करने का जरूरत नहीं। इट इज कंटिन्यूअस ओनली एट x नॉट, नो इट इज नॉट कंटिन्यूअस ओनली एट x नॉट, इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, हमेशा कंटिन्यूअस है। इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x नॉट, इट इज डेफिनेटली कंटिन्यूअस एट x नॉट। कंटिन्यूअस तो हर जगह है। इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एंड डिफरेंशिएबल ओनली एट x नॉट, नो इट इज डिफरेंशिएबल in fact at all the points other than x naught, x naught के अलावा बाकी हर जगह ये डिफरेंशिएबल है। सो आई थिंक डी ऑप्शन होना चाहिए। इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x naught, x naught को छोड़ के हर जगह डिफरेंशिएबल है। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर।
This is going to be the correct answer. I hope this is clear to everyone. Right, so ये graphs बहुत important है. Graphs is something that is going to determine which rank, which college you are going to get. ISI मिलेगा नहीं मिलेगा. Second, graphs हर बच्चा जो JEE qualify करता है, ISI qualify करता है, उसका अच्छा होता ही आता है. So this is something that you have to embrace. This is something you have to follow and learn. Right, so graph से दूर मत भागो. ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे मिलता है बच्चों से कि सर ग्राफ्स के अलावा कोई और कॉन्सेप्ट है? नहीं है. अगर होता भी है तब भी यू हैव टू लर्न ग्राफ्स, एज सिंपल एज दैट. राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन गाइस. सो अगेन दिस वाज जस्ट अ स्नैपशॉट ऑफ ISI कैलकुलस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो यहाँ पर एक ही चीज तुम्हें मिलेगी जो तुम अग्री भी करोगे मुझसे, दैट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं दे आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो मेंस लेवल पे होते हैं. सो UGA का जो फर्स्ट लेवल, ISI का जो फर्स्ट लेवल होता है, जो फर्स्ट एग्जाम होता है UGA, एंड जो JEE मेंस होता है, वो एक दूसरे में भाई भाई हैं. ठीक है, सो समटाइम्स, ठीक है, ISI के अंदर कभी कभी नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि JEE के अंदर नहीं है. बट मोस्टली इट इज ऑल द लेवल इज सेम. जो भी कॉमन टॉपिक्स है, कॉमन टॉपिक्स क्या मतलब, पूरा का पूरा JEE इज कॉमन, एंड ISI के अंदर दो और टॉपिक्स आते हैं, नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री. तो इन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना होता है ISI वालों को. बट अदरवाइज यू विल अग्री दैट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस चाहे किसी भी टॉपिक के हों, वो हमेशा उनका लेवल जो है वो JEE मेंस लेवल ही होता है. तो UGA को क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं है. UGB इज मोर इम्पॉर्टेंट, जिसमें एक्चुअली वेटेज 3 गुना होती है. इट इज 3 times the weightage of UGA. So that is something that we have to put a lot of attention to. Right, so mains, it is very simple. By the way, ये JEE रिवीजन कोर्स स्टार्ट हुआ है, एंड ये ऑलरेडी लास्ट बैच जो था इसका 4 अगस्त से स्टार्ट है. मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 to 4:30. यू कैन कंसीडर दिस जॉइनिंग. इससे ना सिर्फ ISI बट ISI प्लस JEE की तैयारी भी तुम्हारे पास होगी. राइट, सो दीज आर द हाइलाइट्स. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. इस तरह के और सेशंस मैं लेके आऊंगा. ऑल द बेस्ट. बाय एवरीवन.